देखिए पहले वीडियो में मैंने क्लास 10th का कक्षा 10वीं का जो है पीडीएफ आपको बताया, ठीक है ना। और कौन सा पीडीएफ था? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक जैसे कि ब्लड बैंक होता है जिसमें बहुत सारे ब्लड होते हैं, ठीक है ना। ओके, जो ग्रुप का आप चाहो उस ग्रुप का ब्लड आपको मिल जाता है। उसी प्रकार से प्रश्न बैंक, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको इसमें मिलते हैं। और 23-24 का जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है इसमें। कितने जो भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो पूरे प्रश्न इसमें दे दिए गए हैं, ठीक है ना। ये मैंने उसकी उनके वेबसाइट से निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। क्लास 12th का है ये, ठीक है ना। अब इस हिसाब से आपके इंडेक्स यहाँ पर दे दिया गया, इस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट है उसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3 करके, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये यहां से फिर ये शुरुआत होता है कि अनसीन पैसेज। इसमें देखिए अनसीन पैसेज, पैसेज 1, ठीक है ना। ओके, ये पूरा दिया गया है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर ग्रामेटिकल पार्ट, ओके, जिसमें आप एक एक नंबर की चीजों को छोड़ देते हैं और लगता है कि यार इसमें क्या लिखे, या कुछ भी लिख के आ जाते हैं। ओके, तुक्का मार के, आंख बंद करो, तुक्का मारते हैं कि अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरा 100, ये सब जो अकड़म तिकड़म बाजी करके आते हैं ना, और आप गलत करके आते हैं, ठीक है ना, उसको अब गलत नहीं करना है, ठीक है ना। एक एक चीज को हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पार्ट, डू एस डायरेक्ट, इस पर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर आपको खुद को ही पढ़ना होगा, आप सिंपल से जानते हैं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं, ओके, मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो अब भाई मेरे जो आप दोस्त हैं, बैक बेंचर्स जितने भी हैं और फ्रंट बेंचर्स जो भी जिनकी तैयारी नहीं हुई है, आई होप आप लोगों की हो गई होगी, तो मैं आपको इसमें ग्रामेटिकल पार्ट इंप्रूव कराने वाला हूँ। देखते हैं ग्रामर कहाँ से शुरू होता है और कितने चीजें हैं, ओके। और आपको लगता है कि सर ये चीज मुझे नहीं बनता, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मुझे क्या कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे, मैं आपकी मैसेज ले लूंगा फिर, ठीक है। स्टफ ग्रामर आता है, देखिए ग्रामर, ओके। पहला है डू एस डायरेक्ट में चेंज द वॉइस, तो ये पूरा चेंज द वॉइस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कितना है? 12, तो पूरे 12 का 12 आपको पढ़ाने वाला हूँ। देन है चेंज द इच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 इसमें डू, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिए हैं, वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं इसमें, ओके। देन है अंडरलाइन द क्लॉज एंड मेंशन देयर टाइप्स, तो अंडरलाइन द क्लॉज कौन से और कौन से टाइप के क्लॉज है उसको आपको मेंशन करना बोल रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। देन चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू सिंगल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, ओके, विच इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे देखिए रिलेटिव क्लॉज क्या है इसमें, कंडीशनल क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज, यूज अनलेस, कितना सिंपल सिंपल चीज है, क्योंकि यूज अनलेस यहाँ पर देखिए, ओके, यूज सो दैट लगाना है, यहाँ पास कहाँ पर सो दैट लगाना है वो बन जाएगा, विच इज वेरी वेरी सिंपल। तो इसको हम कवर कर लेंगे। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग, ओके, नॉन फाइनाइट लगा के इसको कंबाइन करना है, ठीक है ना, ओके, वो हम कर लेंगे सेंटेंसेस को। देन ओके, और आगे क्या है अपना ग्रामर पार्ट, और जो जो ग्रामेटिकल चीजें होंगी इसमें, जो लगता है, ओके, जो भी ग्रामेटिकल चीजें होंगी, ओके, विच आई एम, ओके, सो तो उसको मैं आपको सॉल्व कराने ही वाला हूँ। और इंडिविजुअल भी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाने वाला है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ओके। देखिए एक मैंने पुराना आपका जो देखिए, फिर ये एक मैंने इंडिविजुअल आपके लिए बनाया है, जो कि आपके सिलेबस में, आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में, आपके इंग्लिश के एग्जाम में ये आने वाले हैं। क्या क्या आता है उसमें डूएस डायरेक्ट में, ग्रामर में क्या क्या आता है, देखिए 10th एंड 12th सीजी बोर्ड एग्जाम फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अब डूएस डायरेक्ट में क्या क्या आता है, देखिए आर्टिकल आता है, तो हमको आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। करेक्ट वर्ब आता है, किस सेंटेंस के बीच में करेक्शन वर्ब को करेक्ट करने वाला आता है, वो आता है। सम एनी में आपको पढ़ाने वाला हूँ। लिटिल लिटिल आता है, वो पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन टैग में आपको पढ़ा दूंगा। जिरंड में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन्फिनिटिव क्या आता है वो पढ़ाने वाला हूँ। कंजक्शन में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। कंजक्शन में क्या क्या आता है मैंने देखा है, इफ अनलेस आता है, सो दैट आता है, टू टू आता है, एज लॉन्ग एज आता है, आइदर और नाइदर, नाइदर नॉट भी होता है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर बट ऑल्सो लिखना भूल गया हूँ। टेंसेस में आप अक्सर गलती करते हैं कि भाई अगर दिया है टेंस, ओके, कि ही गोज टू कॉलेज, उसको चेंज इनटू नेगेटिव, तो उसको कैसे करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, उसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पढ़ा देना, और क्लॉजेस में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो ग्रामर नजर आएंगी वो हर एक ग्रामर में आपको इस
कमिंग डेज में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, 10th और 12th वाले बी रेडी अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट, सो आई एम गोना हेल्प अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, चलिए, तो अब एक एक करके वीडियोस आते रहेंगी, आपको अपने नोटबुक निकाल के बैठना है और आराम से पढ़ना है कि कौन से चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझे कमेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने लोगों तक ये क्लास को आप फैला सकें, बिल्कुल फैलाइए, सबकी मदद करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं। तो ये जो क्लासेस हैं वो कवर हो जाएंगे, उसके बाद में आपको इंडिविजुअल 10th के अलग से जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया है वो मैं सॉल्व करा दूंगा, और 12th के अलग से जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।